बीते चुनाव में चुनाव सामग्री वितरण और मतगणना इत्यादि का काम महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में किया जाता था, लेकिन अब इस बार स्थान परिवर्तन किया गया है। इसके पीछे कलेक्टर महोदय ने कारण बताया कि शहर में निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते इस परिसर के आसपास पार्किंग की जगह कम हो गई है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में चुनाव सामग्री वितरण और मतगणना से संबंधित कार्य किया जाएगा। शहर के लगभग 18 लाख से अधिक वोटर चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोगों को अवगत हो चुका है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है और उसी के साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है और ये हम सब पे लागू रहती है। उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अन्य बिंदुओं पर आने से पूर्व जो तिथियां हैं महत्वपूर्ण, उसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। मेरे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय भी उपस्थित हैं, जो एमसीसी के उस तरह के बिंदु हैं जहां पुलिस की विशेष आवश्यकता होती है, उस विषय में जानकारी पुलिस अधीक्षक आपको देंगे। आज 9/10/2023 चुनाव तिथि घोषणा की तारीख है और आज से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण तिथि है वो है अधिसूचना जारी होने की तिथि, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 21 अक्टूबर 2023, उस दिन नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नॉमिनेशन भरने का काम प्रारंभ हो जाता है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है, सोमवार। स्क्रूटनी की तिथि, जो समीक्षा की तिथि है, ये 31 अक्टूबर 2023 है। नाम वापसी की तिथि 2 नवंबर 2023। मतदान का दिनांक 17 नवंबर 2023 और मतगणना एवं परिणाम इसका दिनांक 3 दिसंबर 2023 है। क्षेत्रों के लिए आरओ और एआरओ की नियुक्ति कर दी गई है। नॉमिनेशन प्राप्त करने का स्थान मूलतः जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय रहेगा। सभी 8 विधानसभाओं के लिए नाम निर्देशन पत्र यहीं पे जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भरे जाएंगे। यही सभी आरओ के अलग अलग यहाँ पे कार्यालय स्थापित किए जाएंगे नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए। जैसा आप लोगों को विदित है, पिछले जिस दिन फाइनल पब्लिकेशन हुआ था 4 तारीख को मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन किया जा चुका है और आज की स्थिति में 4/10/2023 को जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है, उस स्थिति में हमारे यहाँ कुल 18,67,841 मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 9,17,403 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 102 है। जिले में वर्तमान में 18 से 19 वर्ष के वोटर की संख्या 52,041 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 19,742 है और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 17,337 है। 2130 है, 2130। पता है कि यहाँ पे जो सामग्री वितरण और मतगणना आदि का कार्य एमएलबी में हुआ करता था, इस बार उसमें परिवर्तन है, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था और अन्य चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण कम हो गई हैं। इसलिए इस बार सामग्री वितरण और मतगणना का कार्य जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में उपयुक्त भवन स्थान पे किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है। आचरण संहिता लागू हो गई है। संपत्ति विरूपण में जो डिफेसमेंट हुआ है, उसको हटाने का कार्य बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया गया है। पहले 24 घंटे में सभी शासकीय कार्यालयों से डिफेसमेंट को हटा दिया जाएगा। 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से
डिफेसमेंट हटाया जाएगा और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से डिफेसमेंट हटाने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि पुलिस ने निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। यदि वह कोई भी अवांछित गतिविधि करते हैं तो उन पर कानून सख्त कार्रवाई करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डरा धमका कर वोट देने या न देने के लिए मजबूर करता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपादित कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इसको कंप्लायंस करने के लिए हम लोगों ने अभी तक 14,000 से ज़्यादा लोगों को जिनकी डिफरेंट ग्राउंड्स पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है। 2,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है और इसमें से किसी भी तरह के ब्रीच होने की स्थिति में उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो टोटल पोलिंग स्टेशन 2130 जबलपुर ज़िले में निर्धारित हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने अभी जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट हुआ है उसके अनुसार लगभग 460 से ज़्यादा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के रूप में उनको चिन्हित किया है। इसी तरह से कुछ वल्नरेबल मैपिंग में 26 पॉकेट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है और इसमें जो भी इंटीमिडेटर्स हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरान धन बल, बाहुबल, प्रलोभन से कोई भी प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका प्रोविज़न IPC 171 में 5 सेक्शंस हैं, उसमें अलग अलग तरीके से किया हुआ है कि यदि कोई किस तरह से प्रभावित करता है, किसी को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए ना करने के लिए किसी प्रकार की क्षति की धमकी देता है, इस अपराध का अपराधी होगा। कोई व्यक्ति किसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी प्रत्याशी के विरुद्ध या आचरण के संबंध में जानबूझकर कोई असत्य कथन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या अन्य कोई व्यय करता है तो वो इसके 171 IPC के तहत सब सेक्शन के तहत दोषी निर्धारित होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 कोई भी व्यक्ति डिफेसमेंट एक्ट के तहत कोई भी किसी की बिल्डिंग पे जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, यदि उसका उपयोग करता है तो उसके पास विधिवत अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा इसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1994 सभी के लिए ये नियम है कि सुबह 6 से लेकर रात्रि 10 बजे तक आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारे प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं और भी डिफरेंट प्रोविजंस हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का एनालिसिस बाद में हमको लगता है कहीं पर कोई और डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस आती है तो उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। जहाँ तक फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात है तो इसमें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा बल प्रदाय होगा। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर तुलनात्मक रूप से जो रूटीन में हमारा एक DF और एक ये पोटवार रहता है वहाँ पर वो तैनात होगा और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पोलिंग स्टेशंस होंगे, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होंगे, वहाँ जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस हमको अलॉट होगा उसके अनुसार उसमें उसका निर्धारण किया जाएगा।